अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 27 अध्याय के 32 आयत से पढ़ेंगे। और मेरे लिए जो आज का वो दिन है जो आप और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और क्रूस पर चढ़ाया गया, आज का बहुत ही दुखित का दिन है। और उस दिन को कहते हैं गुड फ्राइडे, और हिंदी में कहते हैं यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा कि बाहर जाते हुए उन्हें समोन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्हें पीत पिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसे कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। और उसका दोषपत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं हुए, क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते हुए कहते थे, हे मंदिर के ढा देने वाले, 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इस रीति से प्रधान याजक, शास्त्री और पुरानी समिति इकट्ठा करके कहते थे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते पिता, आप हमारे लिए मारा गया, आप हमारे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे मेरे परमेश्वर पिता। जो आज का दिन वो दुख का दिन पिता, आप जो हमारे दुख उठाए पिता, पाप बुराई हमने किया, गलत काम हमने किया और दुख आपको सहा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद प्रभु जी कि आज का वचन एक दुखित का दिन है पिता, और आप हमारे लिए एक जीवन को दिया प्रभु जी। आपने आपको मृत्यु परमेश्वर मृत्यु की स्वाद चख लिया और हमें एक अनंत जीवन दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते मेरे पिता। और प्रभु आज का वचन हरि के जीवन 100 गुना फलाए पिता, हरि का जीवन बदले पिता। आज प्रभु हर व्यक्ति का जीवन बदलने पाए, उनका स्वभाव उनका चरित्र बदले और आपके स्वर्गीय राज्य की वारिस बने मेरे पिता। प्रभु जी आप मेरे मुख से होकर बोले, आज से वचनों से हर एक से बातें कर मेरे खुदा, सबको रात में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना से धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब यीशु मसीह क्रूस उठा कर ले जा रहा था तो रास्ते में एक समोन नामक एक व्यक्ति मिला। उसे भी पकड़कर यीशु मसीह के साथ ले चले उसका क्रूस उठाने के लिए। और जो गुलगुता जब खोपड़ी करा था, वहां पर वो पहुंचने के बाद यीशु मसीह को पीत पिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया गया। हालेलुया। पीत का मतलब यह था मेरे जो जब हम मुर्गी को काटते उसके अंदर जो पीत निकलता है, उसके अंदर एक जहरीला पानी, जहरीला उसके अंदर से जहर निकलता है, वो जहर मिलाकर उसको पिलाया यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह नहीं पिया मेरे जो। क्यों नहीं पिया? क्योंकि वो जहरीला पानी था। और इस प्रकार से यीशु मसीह को ताड़ना दिया गया। मेरे अजीजों, आप और मेरे प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से ताड़ना को सहा। हम 1 या 2 घंटे 3 घंटे भी प्यासे नहीं रह सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए पूरा दिन निकल गया, उसको पानी ऐसा दिया गया, ऐसा दाखिल दिया गया जो पित्त मिला हुआ, इसलिए वो नहीं पिया और आप और मेरे लिए प्यासा रहा, ताकि हम पानी पीकर हमेशा के लिए हमारे जीवन में वो जल उमड़ता रहे। आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह शारीरिक पानी क्यों नहीं पिता कि वो हमें आत्मिक पानी देना चाहता था, और आप और मुझे वो आत्मिक पानी देके गया ताकि हम उमड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को वहां पर उस पहाड़ पे ले गए, वहां उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, चिट्ठियां उसे डालकर कपड़े बांट लिए गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए अपने शारीरिक वस्त्र को क्यों उन्होंने बांट लिया? प्रभु यीशु ये जानता था कि शारीरिक वस्त्र भी एक व्यर्थ है, लेकिन जो आत्मिक वस्त्र है, जो मेरे जीवन की जो आत्मिक वस्त्र तुम पहन लो, कहा यीशु मसीह ने। उसके शरीर को भी उन्होंने छलनी करवा लिया, उन कोड़े का मार खाया, कांटे का मुकुट पहना, आप और मेरे लिए इतना दुख को सहा। यदि कोई उस दुख को अगर देख ले तो शायद वो भी इंसान सोच ले कि मैं एक बार तो सोचे कि इतना दुख कैसे वो सहा होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में यदि एक कोई हल्का सा चोट आया तो हमें कितना दर्द होता है, लेकिन उसको उंचल कोड़े का मार आप और मेरे लिए मारा गया। आप और मैंने पाप किया और प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना मिली। यीशु मसीह ने लोगों को बहा दिया क्योंकि हमारे पाप धुल जाए और हम पाप में ना रहे, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य प्रवेश करें। क्योंकि जब आरंभ से सृष्टि परमेश्वर ने बनाया, तभी से आदम और हवा को बनाया, तो उन्होंने परमेश्वर आगे तोड़कर उन्होंने पाप में गिर गए और वहां से उन्होंने मारना तोड़ना चालू कर दिया, और पाप में होने के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। इसलिए उस परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को इसलिए दिया था कि हम परमेश्वर करीब वापस आ जाए और उसकी उद्धारकर्ता में शामिल हो जाए, उसके भोज में शामिल हो जाए, उसकी पवित्रता में शामिल हो जाए, उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके हम। इसलिए आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस को उठाए। मेरे जीजो, यह आज का दिन खुशी नहीं दुखी का दिन है कि प्रभु आप और मेरे इतना दुख सहा कि वो अपने और आप और मेरे लिए आंखों में आंसू लिए हुए क्रूस को उठाते रहा, सहते रहा, उसको मारपीट किया, उसको बदनाम किया, उसके सामने से थप्पड़ मारा गया कि तू भविष्यवाणी कर। इस प्रकार से उसके ऊपर दोष लगाया गया, तो यहूदियों का राजा तू यीशु है, तू डाकू है, तू चोर है।
इस प्रकार से ताड़ना दी गई, लेकिन कभी भी वो मुंह खोलकर ये नहीं कहा कि मैं ऐसा मुझे क्यों कहते हो, क्योंकि उसको मालूम था यदि मैं इनको जवाब दूंगा तो शायद जो परमेश्वर का वायदा मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो सहते रहा। आज हम देखते हैं मनुष्य, बहुत सारे ऐसे लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मुंह के बदले मुंह तोड़ने के, दांत तोड़ने की बातें करते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी जवाब गलत नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे सोच समझ कर जवाब देना है लोगों को, ताकि हम परमेश्वर के लोग हैं, किसी को गलत शब्द ना बोले, अशुद्ध शब्द ना बोले। प्रभु यीशु मसीह को कितना उनको कहा गया, लेकिन वो सहते रहा। आप और मुझे सहने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि गलत थप्पड़ में दूसरा फेर दो। हालेलुया। तो आप और मुझे ध्यान है कि प्रभु मुझे क्या कहता है। आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाया और परमेश्वर ने उसको अपनी दाहिनी ओर आज भी बिठाया है। तो वो चाहता प्रभु यीशु मसीह कि आज हम भी उसके दाहिनी ओर जाकर बैठे, उसके राज्य में प्रवेश करें। वो यीशु मसीह के दाहिनी और बाएं एक डाकू और एक चोर को दाहिनी ओर चढ़ा दिया बाएं दाई में, और वे कहने लगे क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अब आपने आपको बचा और हमें भी बचा। वो इस प्रकार से कह रहे थे। लेकिन जो एक पापी मनुष्य था वो कहता है हमने तो इतना बड़ा पाप किया इसलिए उसकी सजा में मिल रही है, लेकिन इस व्यक्ति ने तो कुछ भी पाप नहीं किया है, इसके अंदर कोई पाप नहीं, तो निर्दोष है, लेकिन आप और मेरे लिए मारा जा रहा है और ये गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह इतना दुख उठाया ताकि हम स्वर्ग राज्य की वारिस हो सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें प्रभु के डर और भय में चला कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए खून को बहा दिया है, उस खुदा का मैं धन्यवाद दूंगा। आप और मुझे क्या दाम चुकाना मेरे अजीजों, वो आप और मेरे लिए इतना दाम चुका, अपने को छलनी कर दिया, अपने को बलिदान कर दिया, और हम इतना बलिदान नहीं कर पा रहे कि संसार के अभिलाषा से बाहर नहीं आ रहे, संसार की खुशी से बाहर नहीं आ रहे, प्रभु की इच्छा को पूरी ना, लेकिन अपनी खुद की इच्छा पूरी कर रहे हैं। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम खुद की नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी करें। क्योंकि जब यीशु मसीह के माता और भाई बहन उसको मिलने के लिए आए तो कहे कि तुझे यीशु बुला रहे हैं, लेकिन वो कहा मेरे माता पिता भाई कौन है, वही जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। आज यदि आप यीशु मसीह की इच्छा पूरी करेंगे तब स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समुद्री खादनबा लोहरी संतना निहुल रबा होसना। यस प्रभु जी, हमारे लिए तुम्हारे गए गाड़े तीसरे जी उठा मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद मेरे यीशु, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। पिता मैंने पाप किया और तूने प्रभु जी सह लिया मेरे पाप, आपका धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, आपने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे सहायक को भेजूंगा, अपने संसार में अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, ताकि हम पाप में ना पड़े प्रभु जी, बुराई में ना पड़े, संसार के विलास ना जिए, लेकिन तेरी इच्छाओं को पूरी कर सके। हाँ पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद सहायता कर। प्रभु का वचन सिखा, मैं प्रभु के रास्ते पे, प्रभु के मार्ग पे चला, प्रभु की इच्छाओं को पूरी करना सीखा। पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता कर। जितने देखने सुने आज आशीष पाए मेरे पिता, उनके जीवन में डर तेरा भय रहे पिता, आपके मार्ग में चल रहे पिता, आपको हमेशा के लिए याद करते रहे, आपकी प्रार्थना करते रहे पिता, और तेरे नाम को ऊंचा उठाए मेरे परमेश्वर पिता। हरी आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना बिलेस के धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।